मेरे साथ ये खुशगवार इत्तेफाक एक हादसाती तौर पर हो गया था। इस दिन मेरे शौहर सुबह के वक्त अपने दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए एक हफ्ते के लिए बलूचिस्तान गए थे। मेरी भी एक सहेली की छोटी बहन की मेहंदी की रस्म थी, जिसमें शरीक होने के लिए मैं खुद को बना संवार रही थी। मेरा 15 साला छोटा भाई जो गांव से शहर में एक मदरसे में पढ़ने आया हुआ था, वो भी अचानक मेरे घर आ गया। वो हफ्ते बाद मेरे घर आ जाया करता था और कुछ घंटे गुजार कर वापस जाया करता था। वो इस वक्त मेरे बच्चों के पास बैठा उनके साथ खेल रहा था। मेरे बच्चों की उम्र इस वक्त 30 साल और छोटी की 15 माह थी। मैं अपने छोटे भाई के लिए किचन में जाकर कुछ बनाने लगी थी कि ऊपरी शेल्फ पर रखा हुआ डब्बा लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आया और सीधा मेरे दाएं घुटने पर जोर से लगा कि मेरी तो चीख निकल गई। मेरी इतनी बुलंद चीखें सुनकर मेरा भाई और मेरी साथ वाली हमसाई दौड़ते हुए मेरे पास आए। मुझे रोते देखकर मुझसे रोने की वजह तो मैंने बताई कि डब्बा मेरे घुटने पर लगा है। लगता है मेरे घुटने की हड्डी टूट गई है। फंक्शन में जाने की तैयारी तो धरी की धरी रह गई। मेरी हमसाई ने मेरे बच्चों और मेरे घर को संभाला और मैं छोटे भाई के साथ बाजार में बैठे हुए एक पहलवान के पास आ गई जो टूटी हड्डियों को ठीक करता था। ये भी अच्छा हुआ कि हम टाइम पर वहां पहुंच गए थे, वरना उनकी दुकान के वफी का टाइम शुरू होने वाला था। पहलवान की शॉप पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़ी औरत अपने हाथ की पट्टी करवाने आई हुई थी। इसने मुझे रोते देखा तो वजह पूछी। मैंने वजह बताई तो वो मेरे कपड़ों को देखकर कहने लगी, बेटी तुम्हारे घुटने पर चोट आई है तो लाजमी बात है कि घुटने की मालिश भी होगी, यहाँ पट्टी भी बांधी जाएगी, मगर तुम्हारी शलवार का पांचा इतना छोटा सा है कि ये तो तुम्हारी पिंडलियों के ऊपर भी नहीं जाएगा। घुटने तक जाना तो दूर की बात कि तुम पहलवान के कमरे में जाने से पहले अपना पाजामा तब्दील कर लो ताकि ये आसानी से ऊपर हो सके। मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा था कि वो खुद ही बोल पड़ी, लेकिन अगर तुमने अपना पाजामा फाड़ लिया तो तुम्हें बाजार से गुजर कर वापस जाने में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। शॉप के बाहर तो रिक्शा आने की जगह भी नहीं। रिक्शा लेने के लिए भी तुम्हें कम से कम आधा बाजार पैदल गुजर के जाना होगा। इस बूढ़ी औरत ने मुझे नई उलझन में डाल दिया था। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि जिस केबिन पर ड्रेसिंग रूम लिखा हुआ था, पहले एक जवान लड़की बाहर निकली। इसकी हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की इस बूढ़ी औरत के साथ दुकान से चली गई तो कुछ देर बाद इसी ड्रेसिंग रूम से एक 40-45 साल का काफी सेहतमंद जवान, मेरा पहले कभी किसी पहलवान से वास्ता नहीं पड़ा था, ना मैं इसे जानती थी, वो मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ बीबी तुम्हारा क्या मसला है। मैंने अपनी चोट का बतलाया। फिर वो मेरे छोटे भाई से पूछने लगा तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ है। कहा अच्छा, और फिर दुकान के दरवाजे पर वफी का बोर्ड लगाकर दरवाजे को चुटकी लगा दी। वापस हमारी तरफ आते हुए बोला, तुम पट्टी करवाकर इस छोटे दरवाजे से निकल जाना। इसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा मुझे। इसने ड्रेसिंग रूम में आने का कहा। मेरे छोटे भाई ने मुझे सहारा देकर ड्रेसिंग रूम में लाकर ड्रेसिंग बेड पर बिठा दिया तो पहलवान ने मेरे भाई को बाहर जाकर ठहरने का कहा। वो तो बुच्चा था, वो फरी इस कमरे से निकलकर बाहर चला गया। तब पहलवान मेरे करीब आया और कहने लगा, बीबी तुम्हारे घुटने पर चोट आई है, इसकी मालिश करनी होगी, फिर पट्टी भी करनी होगी। अपने घुटने को कैसे नंगा करना चाहोगी? मैं तुम्हारी शल्लार का पांचा फाड़ता हूँ। मुझे इस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई और जब से और मैं फौरन बोली, नहीं नहीं, फिर मैं बाजार से कैसे गुजर कर जाऊगी, मैं तो तमाशा बन जाऊगी। हाँ ये बात तो है, चुल्लू फिर अपनी शल्लार को नीचे की तरफ करो। एक गैर आदमी के सामने अपनी शल्लार उतारते हुए भी शर्म आ रही थी, मगर मजबूरी ही थी कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं था। मैंने अपने थोड़े से ऊपर उठाकर अपनी शलवार का एलिस्टिक नीचे की तरफ कर दिया। तब पहलवान ने मेरी शल्लार को पकड़कर मेरे घुटने से भी काफी नीचे कर दिया और हाथ फेरते हुए मेरे घुटने की हड्डी को चेक करने लगा। कुछ देर बाद बोला, बीबी शुक्र करो तुम्हारे घुटने की हड्डी तो मजबूत है, मगर इस पर दबाव काफी पड़ा था, इसलिए मालिश करते हुए तुम्हें दर्द तो काफी होगा, मगर ये सिर्फ 1-2 मिनट के लिए होगा। अगर मैंने हड्डी को इसकी सही जगह पर एडजस्ट ना किया और वैसे ही पट्टी बांध दी तो दर्द तुम्हारा 1-2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, मगर तुम सारी जिंदगी लंगड़ा कर ही चल सकोगी। इसलिए तुम्हें पहले कह रहा हूं कि दर्द को बर्दाश्त कर लेना, ज्यादा चीखना चलाने की जरूरत नहीं। इसकी बातें सुनकर तो मैं और भी घबरा गई और मेरी जान निकल गई थी। मेरी सारी जिंदगी लंगड़ी बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए अपना दिल मजबूत करते कहा, नहीं अब जैसा बेहतर समझी वही करे, मैं दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर इसने एक तेल की शीशी से मेरे घुटने पर थोड़ा सा तेल गिराया। मेरी टांग को सीधा करते हुए जैसे ही इसने मेरे घुटने पर हाथ रखा, दर्द की वजह से बेइख्तियार तौर पर मैंने अपने दोनों हाथों से बैठा किसी और चीज को पकड़ने की बजाय पहलवान की ही दोनों टांगों को मजबूती से पकड़ लिया। वो पहले धीरे धीरे मेरे घुटने के अर्ध गिर्द मालिश करता रहा। इसका हाथ मेरी रान पर काफी ऊपर तक जा रहा था, मगर इस वक्त मुझे इतना होश कहाँ था। कुछ ही देर में इसने मेरे घुटने को एक झटका दिया तो दर्द से मैं बिल्लेला उठी। मेरा दायां हाथ अचानक ही उछला और जब वापस किसी चीज को टकराया तो मैंने खींच दिया।
मुझे तब होश आया जब पहलवान की चीख मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मेरा दाया हाथ इसके वहाँ काफी मजबूती से दबोचे हुए था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अपना हाथ तो मैंने इसके उधर से हटा लिया था, मगर इसकी शलवार में एक तंबू सा खड़ा होता देख रही थी। मैंने फौरन अपनी नजरें नीचे कर ले। अब तो पहलवान ने मेरे घुटने के साथ साथ मेरी पिनली और रान की भी तरफ मालिश शुरू कर दी थी। पहलवान मुसलसल अपने खुरदरे हाथों से मेरे नाजुक और बालों से पाक टांग से भरपूर इंसाफ कर रहा था। तकलीफ का असर ज़ायल होने के बाद मैं अपने हवास में लौटी और खुद को एक गैर मुहर्रम के सामने सिर्फ कमीज और पैंटी में देखकर मुझे फितरी शर्म छाया ने आन घेरा जो एक शरीफ और इज्जतदार औरत का खासा होता है।